हमारे देश में सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में 50% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जुआ है, पैसा लगाया, लक अच्छा हुआ तो कमाई होगी और अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। ये तो हम खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, उसमें काफी सारा पैसा लगाकर मार्केटिंग करके उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर वो कंपनी चल जाती है तो हमें काफी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी नहीं चलती है तो हमारा सारा पैसा डूब जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम पहले से चल रही किसी सक्सेसफुल कंपनी में अपने पैसे लगाकर उसके पार्टनर बन सकते हैं। इसमें हमें पहले से ही पता होगा कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है। जैसे कि नेस्ले एक कंपनी है जो मैगी बनाती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप नेस्ले कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, वो भी काफी कम पैसे इन्वेस्ट करके, तो जाहिर है कि आप एक नई कंपनी खोलने के बजाय पहले से चल रही सक्सेसफुल कंपनी में पैसा लगाकर उसके पार्टनर बनना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही हमारे देश में 5000 से ज्यादा कंपनीज है जिनके पार्टनर आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने होते हैं। जब आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें 3 तरह से कमाई होती है। एक तो उसके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, जैसे कि नेस्ले 2014 में इसके एक स्टॉक का प्राइस था 5000 रुपए के आसपास, जबकि आज की डेट में नेस्ले के एक स्टॉक का प्राइस है 16,000 रुपीस के आसपास। तो पिछले 6 सालों में इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना कर दिया है। दूसरे, कंपनी डिविडेंड पे करती है, यानी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी शेयर करती है। और तीसरे, कंपनी कभी कभी बोनस शेयर भी देती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम पैसे रखने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो वैसे ही किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदकर उनको रखने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में मार्केट के दिग्गज स्टॉक ब्रोकर्स हैं एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक्स। एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जबकि ज़ेरोधा में 300 रुपीज का चार्ज देना होता है। अप स्टॉक्स में 500 रुपीज का चार्ज देना होता है। लेकिन खास बात यह है कि 10th मई तक अगर आप अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, यानी 10th मई तक अप स्टॉक्स में आप फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए और इसमें इन्वेस्टिंग शुरू करिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अप स्टॉक्स में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस है। अपस्टॉक्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे कैलेंडर से। इसके बाद नेक्स्ट, आपका नेम ये आपके पैन कार्ड से ले लेगा। आप यहाँ बाकी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि अपना जेंडर चूज करेंगे, मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। नीचे आप अपनी एनुअल इनकम चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आप चूज करेंगे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, इसको आप नो कर दीजिए। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। क्या आप सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हैं, इसको आप यस कर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको टैक्स पेयर डिक्लेरेशन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, अप स्टॉक्स में जो न्यू अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं उन्हें फ्री स्टॉक्स विन करने का चांस दिया जा रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप यस पर क्लिक करेंगे। आई वॉन्ट ए फ्री स्टॉक, इसमें आप अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर गलत हो जाता है तो आप रेज ऑल पर क्लिक करके दोबारा से सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अप स्टॉक्स एप्लीकेशन के लिए कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, नेक्स्ट करेंगे। इसमें हम इसको कैमरा एक्सेस करने की परमिशन दे देंगे, अलाउ। आपको अपना एक फोटो कैप्चर करना होगा। यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, आपको सनग्लासेस या कैप नहीं लगाना है और आपको सीधे कैमरा की तरफ देखना है। गट इट, कैमरा ऑन हो गया है। इसमें आप अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर देनी है। इसमें आप अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे, नीचे आप IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालेंगे,
नीचे यहाँ पर आप अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए, और नीचे आप चूज कर लेंगे अकाउंट टाइप कैसा है, सेविंग है या करंट है। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, जिसके लिए आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे और नेक्स्ट। इसके बाद आपके सामने अकाउंट ओपनिंग ऑफर आ जाएगा, इसमें आप साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 10 मई तक अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। क्या आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है? अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, और अगर लिंक है तो आप यस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। क्या आपको फीचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट भी एक्टिवेट करना है? अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप यस करेंगे। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा, आप चूज कर लेंगे। इनकम प्रूफ में या तो आप ITR दे सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट, या फिर सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं। चलिए, मुझे ये एक्टिवेट नहीं करना है तो मैं इसको नो कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद हमें अपनी एप्लीकेशन को ई साइन कर देना है आधार OTP से, तो यहाँ पर टिक करेंगे। पूरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। इसके बाद ई साइन नाउ पर क्लिक करेंगे, इसमें टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ वो OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन आपने साइन की है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। 22 पेजेस की ये एप्लीकेशन है, इसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद आपकी लॉगिन डिटेल्स यानी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही आप वेब पोर्टल में भी लॉगिन करके स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, IPOs में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स एप्लीकेशन कैसे यूज करना है इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं कि अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाय सेल कैसे किए जाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास इस तरह से एक ईमेल आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिए गए हैं। आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। सो इस तरह से अपस्टॉक्स में आप एक फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये अपस्टॉक्स एप्लीकेशन है, इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 1 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं और 4.0 की रेटिंग इसको प्ले स्टोर पर मिली हुई है। स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर न्यू इन्वेस्टर्स बिना नॉलेज के किसी भी कंपनी में पैसे लगा देते हैं और जब उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस गिरता है तो डरकर जल्दी से बेच देते हैं। इससे उन्हें लॉस होता है और उनका विश्वास भी स्टॉक मार्केट से उठ जाता है। तो आपको हमेशा पेशेंस रखना है, अच्छी कंपनीज में आप पैसे इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक के प्राइस बढ़ते ही हैं। और आप ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि उसके क्या प्रोडक्ट्स है, उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में कितनी डिमांड है और उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। साथ ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगे तो आप पाएंगे कि पैसे कमाने का इससे अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है।